नमस्कार, तेज हरियाणा के मॉर्निंग बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी के साथ वो ये कि लगातार चौथे दिन भी 2000 से कम कोरोना के पॉजिटिव केस है वो सामने आए हैं। सक्रिय मरीज अब 20,000 से कम रह गए हैं। प्रदेश में अब तक 1 लाख से ज़्यादा संक्रमित मिले हैं तो 96,347 मरीज अब तक ठीक हो गए हैं। प्रदेश में लगातार चौथे दिन भी कोरोना के नए केसों की संख्या 2000 से कम रही, जबकि एक दिन में 2571 मरीज ठीक हुए हैं। अब ऐसे में सक्रिय मरीज 20,000 से कम हो गए हैं। सक्रिय मरीजों की संख्या एक सप्ताह पहले 22,000 के करीब पहुंच गई थी। प्रदेश के यही बात राहत की है, क्योंकि बेड से दुगने सक्रिय मरीज होने से दिक्कतें बढ़ने लगी थी। मगर चिंता ये बात की जरूर है कि मौतों का आंकड़ा कम नहीं हो रहा है। सीरियस मरीजों की संख्या भी पहली बार 400 पार कर गई है। बुधवार को 1925 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आने के साथ ही कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 1,16,000 से ज़्यादा हो गई है। 26 नई मौतों के साथ मरने वालों का आंकड़ा 1,307 पर पहुंच गया है। अब तक 96,347 लोग ठीक होकर घर लौट चुके हैं। ऐसे में अब रिकवरी रेट भी 82% पर जा पहुंचा है। अभी तक 19,869 मरीजों का इलाज जारी है, जिनमें से 401 मरीजों की हालत सीरियस है। 345 ऑक्सीजन पर तो 56 वेंटिलेटर के सहारे हुए हैं। पिछले 24 घंटों में 26 लोगों की जान गई है। अंबाला से 3, गुरुग्राम, करनाल, भिवानी, कुरुक्षेत्र, सिरसा, कैथल, जींद, रोहतक, यमुनानगर से 2-2, फरीदाबाद, हिसार, पंचकुला, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी से 1-1 की मौत हुई है। उधर केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का भी कोरोना से निधन हो गया है। मंत्री 65 साल की उम्र में दिल्ली के एम्स अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली है। अंगड़ी 11 सितंबर को कोरोना से संक्रमित पाए गए थे। कर्नाटक के बेलगाम से सांसद सुरेश ऐसे पहले केंद्रीय मंत्री हैं जिनकी कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो गई है। उधर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बुधवार को कहा है कि राजधानी के प्राइवेट हॉस्पिटल में बेड की कमी है, खासकर आईसीयू बेड की तो बेहद कमी है। हालांकि जैन ने यह जरूर कहा कि दिल्ली में कहीं भी कोरोना रोगियों के इलाज में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी तो नहीं है। अब आपको बताते हैं हरियाणा के 22 जिलों का हाल, कहां पर कितने कोरोना के पॉजिटिव केस मिले हैं। फरीदाबाद से 262, गुरुग्राम से 286, सोनीपत से 131, रेवाड़ी से 13, अंबाला से 125, रोहतक से 97, पानीपत से 78, करनाल से 117, हिसार से 215, पलवल से 27, पंचकुला से 146, महेंद्रगढ़ से 34, झज्जर से 26, भिवानी से 44, कुरुक्षेत्र से 100, नूंह से 8, सिरसा से 65, यमुनानगर से 55, फतेहाबाद से 44, कैथल से 35, जींद से 67, चरखी दादरी से 11। कुल मिलाकर 1986 कोरोना के पॉजिटिव केस बुलेटिन के मुताबिक पाए गए हैं। वहीं पर ठीक होने वालों का जिक्र करें, 299 फरीदाबाद से ठीक हुए, 159 गुरुग्राम से, 164 सोनीपत से, रेवाड़ी से 57 ठीक हुए, अंबाला से 137, रोहतक से 139, पानीपत से 196, करनाल से 434 लोग ठीक हुए हैं, हिसार से 259, पलवल से 37, पंचकुला से 11, महेंद्रगढ़ से 29, झज्जर से 50, भिवानी से 68, कुरुक्षेत्र से 65, नूंह से 5, सिरसा से 70, यमुनानगर से 69, फतेहाबाद से 168, कैथल से 40, जींद से 110, चरखी दादरी से 5। सबसे कम एक्टिव केस की बात करें तो 225 चरखी दादरी में एक्टिव केस है, तो वहीं पर 114 नूंह में रह गए हैं। साथ ही अभी तक 341 मरीजों का इलाज झज्जर में जारी है, तो वहीं पर सबसे ज़्यादा 2888 मरीज गुरुग्राम में है। गुरुग्राम का रिकवरी रेट 83% पर है, फरीदाबाद का 90% पर है। इसके बाद अगर बात करें तो महेंद्रगढ़ का भी 82% है, झज्जर का 84% है और नूंह का भी 87%। सबसे कम चरखी दादरी का 58% है, जहां पर अब तक सबसे कम कोरोना के पॉजिटिव केस हैं वो मिले हैं। महज एकमात्र ऐसा जिला है जिसमें अभी तक 541 ही कोरोना के पॉजिटिव केस हैं वो मिले हैं। इसके बाद सबसे कम अगर हम जिले को किसी को देखें तो दूसरे नंबर पर जिला आता है 1058 वाला नूंह जिला, जहां पर सबसे कम कोरोना के संक्रमित मरीज मिले हैं। बहरहाल हरियाणा में अभी तक कुल जो टेस्ट लिए गए उनकी संख्या 13,21,000 पहुंच गई, जिनमें से 17 लाख टेस्ट लिए गए हैं, जिनमें से 16 लाख से ज़्यादा लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 6,782 की रिपोर्ट का इंतजार है। वहीं पर प्रदेश का रिकवरी रेट 82.45% पर पहुंचा है। मामलों के दोगुने होने की अवधि 27 दिन पर आ गई है। तो आप सभी से गुजारिश, कोरोना से एहतियातन सबसे बड़ी आपकी एक जिम्मेवारी है, वो है चेहरे पर मास्क रखना। मास्क ना हटाएं, सावधानी बरतें, आप बचें, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। आइए इस मुहिम की शुरुआत करें। हम सुरक्षित तो हमारा परिवार सुरक्षित, हमारे जिम्मे हमारा शहर। आप लोगों को अवेयर करें, मोटिवेट करें चेहरे पर मास्क रखने के लिए, क्योंकि देश और दुनिया में अभी भी इंतजार वैक्सीन का है। मगर ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद इस ईयर के आखिर में या फिर नए साल के
मिड के अंदर वैक्सीन आ सकती है, मगर तमाम अटकलें हैं, कहीं भी पुख्ता जानकारी नहीं है। मगर कई जगह पर थर्ड स्टेज का भी ट्रायल चल रहा है। अब कहाँ क्या होगा ये स्थिति आने वाला समय बताएगा, पता चलेगी स्थिति क्या बनती है। मगर आप सब लोगों से गुजारिश है, कोरोना से एहतियातन आप जब भी घर से बाहर निकलें चेहरे पर मास्क लगाकर और सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें। ज़्यादा भीड़ वाले स्थान पर मुंह को नंगा ना रखें, ढककर रखें, यही बड़ी सबसे सावधानी है। घबराए नहीं, डरे नहीं, जागरूक रहें। अपने परिवार का, मित्रों दोस्तों का, रिश्तेदारों का ख्याल रखें। आपसे एक प्यारी सी गुजारिश, यदि आपने यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। आप सब लोगों का दिन शुभ रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।